conservative view, it has to be more from the spending view. बिल्कुल, ये बात यहाँ पे दर्शकों को क्लियर रहनी चाहिए कि हम लोग जब मर्सिडीज का नाम ले रहे हैं इसका मतलब नॉट पर से आप कोई और भी कार ले सकते हैं, कोई और कंजम्पशन ले सकते हैं, आप लुई विटॉन का बैग खरीद सकते हैं, आप गुची का कुछ जूता खरीद सकते हैं, वो सब डिफरेंट इश्यूज है। इशू ये है कि क्या कंजम्पशन को रोक के आप एसआईपी चलाते रहेंगे या उसमें से आप कंजम्पशन की तरफ बढ़ेंगे। संतोष जी, एक सवाल और आपसे, फिर मैं दूसरे मेहमान की तरफ जाऊंगा। हमने पिछले 1-2 सालों में देखा है, खासतौर पे इस पैंडेमिक के दौर में, कि जो प्रीमियम सेगमेंट है वो किसी भी चीज का हो, वो कारों का हो, कपड़ों का हो, जूतों का हो, एनीथिंग, उसकी ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ा है। बहुत शानदार ग्रोथ उसने ड्राइव की है। बल्कि मैं कई स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो लुई विटॉन के जब हेड से पूछा गया कि बड़ा मंदी का दौर चल रहा है, कोविड है, ये है, वो है, तो उन्होंने कहा कि वो वाला टारगेट क्लाइंट ही नहीं है मेरा जिसकी आप बात कर रहे हैं। हम लोग उनको डील ही नहीं करते, जिनके ऊपर महंगाई का असर पड़ता है वो लुई विटॉन वाले नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो मेरा सवाल ये कि क्या कुछ इस समय, हालांकि लेटेस्ट नंबर मेरे ख्याल में आपका 11,000 क्रॉस कर चुका होगा टिल डेट, तो कोई दिक्कत तो है नहीं सर सेल्स में कि कोई प्रॉब्लम आई है? एकदम से आपने मेरा जी, कोई सेल्स आज की तारीख में हम 40% के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। दिस ईयर इज वन ऑफ द बेस्ट एवर ईयर दैट वी आर हेडिंग फॉर मर्सिडीज बेंज। अगर आप मेरी ऑर्डर बैंक देखो, 7,000 गाड़ियों की ऑर्डर है। मैंने जैसे इसके पहले भी इंटरव्यूज में कहा है कि दैट ऑल्सो 1 करोड़ अबव की सेगमेंट देखो तो सबसे तेजी से ग्रो हो रही है। सो ग्रोथ, सेल्स प्रेशर, ये कॉन्टेक्स्ट जो था, ये जो कोर्ट का, इज नॉट ड्राइविंग फ्रॉम आज हमें ज्यादा गाड़ी बेचनी है कि अगले साल गाड़ी ज्यादा बेचनी है, या हमें अगर लॉन्ग टर्म, ये कॉन्टेक्स्ट ये था इस डिस्कशन की, अगर लॉन्ग टर्म हम लग्जरी मार्केट को कैसे देखते हैं। और मेरा मानना है कि फ्रॉम एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ये डबल डिजिट ग्रो करेगा बिकॉज देयर इज ग्रोथ इन इंडिया। बट अगर उसमें हॉकी स्टिक का ग्रोथ अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस कंजम्पशन विल इंप्रूव मोर एंड इंडिया विल गो मच मोर फॉर कंजम्पशन, देन सम स्पेंडिंग पैरामीटर्स may have to change. Now whether that is good or bad is for the society to also decide, for the consumer to decide. But yes, positive मैंने जैसे कहा, consumption will drive growth, it will drive further you can say macroeconomic parameters. On the other hand, yes, we have constraints, यानी हमें है कि हमें बच्चों के लिए सेव करना है, हमें हमारे own security, you know, job security, to you can say many other, future is a bit uncertain, so we tend to save a bit more for the future, and it's been there through ages. So ये फ्यूचर को देखते हुए ये कमेंट किया गया था, नॉट फॉर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर और फॉर द इमीडिएट टर्म। वी आर 28 years in India as Mercedes Benz. हम इस मार्केट में ग्रो हुए हैं, we are leading the market, and that's not the context of this entire comment as such. नहीं, परफेक्ट है सर। अब मैं जरा अपने जो लोग बहुत समर्थक है एसआईपी के उनसे बात करूं। मार्केट हाईज पे गया है ना, और बहुत सारे हम लोग रोज ही ऑलमोस्ट खबर चलाते हैं, डोमेस्टिक पैसा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, एफआईआईज की कोई हैसियत नहीं है, जितना उन्होंने बेचा उतना हमने मैचिंग बाइंग की, और देखिए बिना उनके सपोर्ट के लाइफ हाई पे मार्केट खड़ा कर दिया, राइट? बिल्कुल ठीक है। और एसआईपी 13,000 करोड़ हर महीने आ रही है, और इंश्योरेंस का पैसा भी आ रहा है, पीएफ का पैसा भी आ रहा है, तो मतलब एक दमदार रैली बन रही है जिसके पीछे कॉन्टेक्स्ट है। तो अगर मर्सिडीज या कोई भी लग्जरी ब्रांड या कोई भी ब्रांड ये कहता है कि भैया एसआईपी को थोड़ा सा इधर हमको डाइवर्ट करना है, ये उनका अपना बिजनेस प्लान है, उन्होंने अपने लिए इंडिविजुअल टारगेट रखा, मेरी कंपनी के लिए, मेरे जैसी कंपनी के लिए, हम अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को कह रहे हैं कि यार वो उधर 5-5 लाख 10-10 लाख की जो एसआईपी चला रहे हैं उसमें से थोड़ा इधर लेके आओ ना, गाड़ी खरीदें वो। तो इसमें इतना मिर्ची क्यों लग रही भाई लोगों को? नहीं, देखिए नीरज जी, जो संतोष जी कहना चाह रहे हैं वो ये, मेरे को नहीं लगता कि वो सिर्फ एसआईपी के बारे में वो कह रहे हैं कि जनरल सेविंग जो है, हाँ, हम हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा करते हैं, हाँ, शायद जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा कर लेते हैं, और जब मार्केट अच्छा तेजी में होता है, हाँ, तो और फिर मजा आता है कि तो रोज की रोज एनएवी बढ़ रहा है, पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, तो आप और डालो और डालें। हाँ। अब तो इससे जो लग्जरी सेक्शन, अब लग्जरी भी बड़ी यूनिक चीज है, अब लग्जरी एस्पिरेशनल है। अच्छा, एसआईपी रोक के मर्सिडीज खरीदे कि ना खरीदे ये बताओ, या आधी करके खरीदे कि ये बताओ। नीरज जी, मैं आपसे मेरी बात हुई, मैंने बहुत सोचा भी कि हाँ, मैं किसी को जानता हूं जो एसआईपी इतना बड़ा करता है कि वो एसआईपी रोकेगा तो मर्सिडीज ले लेगा, मुझे तो मिला नहीं अभी तक। अच्छा, नहीं, अरे लोन भी करा लेगा ना थोड़ा सा। एक मर्सिडीज गाड़ी जो है, मुझे नहीं लगता कि वो प्राइस के बेसिस पे बिकती है या सेविंग के, वो एस्पिरेशनल है। और लग्जरी जो है, जैसे वो हाउस ऑफ गुच्ची आपने पिक्चर देखी होगी, उसमें बड़े अच्छा स्टेटमेंट था कि क्वालिटी इज रिमेंबर्ड लॉन्ग आफ्टर प्राइस इज फॉरगॉटन।
तो जो क्वालिटी जिसको चाहिए वो प्राइस पे ज्यादा नहीं जाता। तो मुझे नहीं लगता कि मर्सिडीज और उनके पीयर ग्रुप या लग्जरी आइटम्स हैं, जैसे आप अभी आप देख लीजिए मुंबई में आप किसी भी रोलेक्स की वॉच को फोन करके पूछ लीजिए, एक रोलेक्स की वॉच नहीं है, वो कह रहे हैं अगली आएगी मार्च में आएगी। तो एक वो भी सच है कि जो हाई सेगमेंट है, लग्जरी सेगमेंट है, वहां पे सेल्स है ब्रिस्क। आप एमएस का जो है बैग्स हैं, आपको 3 साल 5 साल की अभी भी वेटिंग पीरियड है, तो वो डिमांड है उस तरह की अलग है। पर इनकी बात भी कुछ तरह से ठीक है कि हमको भी ये सोचना चाहिए कि 35% 40% सेविंग्स रेट इंडिया में लोकल कैपिटल फॉर्मेशन तो हो रही है, क्योंकि वो पैसा जा रहा है बैंक में, जा रहा है, बैंक लोन दे रहा है, लोन से फिर कंजम्पशन बढ़ रही है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ तो ड्राइव कर रहा है। वो लग्जरी सेगमेंट में नहीं पहुंच रहा है, वो शायद सच है, वो कहना मुश्किल है। लेकिन इसमें कोई गलत नहीं है ना भाई, क्यों नहीं जाना चाहिए उधर? नहीं जाना चाहिए, पर जितने जो लोग हैं जो मर्सिडीज अफोर्ड कर सकते हैं वो भी तो फिर अब गिने चुने हैं ना। मुझे लगता है 15,000 जो आते हैं वो सच में जेन्युइन बायर्स हैं, शायद, मुझे नहीं पता, मैं होंगे, हो सकते हैं। मतलब मैं ऐसा चैनल चेक के थ्रू बता सकता हूँ आपको कि नॉर्थ इंडिया में ऐसे बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं जो मतलब तुरंत एक चेक काट के फॉर्च्यूनर खरीद लेंगे। हाँ, 50 लाख 42 लाख गाड़ी वो एक चेक में बिक रही है। वो तो बिक, हम बात करते हैं चैनल चेक से बात करते हैं, गाड़ियां बिक रही हैं। अब मैं आपको एक और दिलचस्प आंकड़ा बताता हूँ। मैं किसी साइड में नहीं हूं, मैं अपना साइड बाद में बताऊंगा। मैंने बात की सबसे महंगी घड़ियों के रिटेलर से जो भारत में करते हैं, इथॉस से। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई मुझे, ये सुनिएगा आप फिरोज जी और गुरमीत जी, आप लोग, ये सबसे दिलचस्प बात संतोष जी के लिए है। उन्होंने कहा लड़कियों को सबसे ज्यादा सोना चांदी पसंद है, गहने, वो ट्रेंड बदल रहा है। उस सेगमेंट में महंगी घड़ियों की ग्रोथ बिल्कुल 20 से 25% जा रही, और मेन सेगमेंट में 10 से 12%। बिल्कुल। अब आप सोचिए कि कैसे ट्रेंड बदल रहा है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है, तो बोला कि देखिए सबको लगता है ना कि उसके हाथ में कोई एक ऐसी चीज हो जिस पे बार बार नजर जाए, और इस रीसेल वैल्यू भी है उनकी। उनको ये भी लगता है कि घड़ी अगर आपने बहुत महंगी पड़ी ना 4-5 लाख वाली, तो टाइम उसमें क्या ऐसा फर्क नहीं, आपका समय अच्छा चल रहा है ये बता देती घड़ी कि आपने अगर घड़ी में आपका टाइम बहुत सही चल रहा है ना। ये तो है। फिरोज भाई ये बताइए कि भाई अगर हम ये EMI को थोड़ा कम करके कंजम्पशन की तरफ जाएं तो उसमें कोई बुराई, इतना ज़्यादा क्यों, मतलब आज हम तरह तरह के लॉजिक दे रहे। जैसे एक लॉजिक किसी ने दिया कि आप SIP करते रहिए तो 10 साल बाद आप S क्लास ले लेंगे। हमने कहा और 20 साल करो तो आप रोल्स रॉयस ले लोगे, और थोड़ा करो तो जेट खरीद लोगे आप। तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं ना, आप कंज्यूम कब करोगे? एग्री डिसएग्री? नहीं, कंप्लीटली एग्री। देखिए नीरज जी, कंजम्पशन ही तो पर्पस है पैसे का, वरना पैसे को पेपर पे देख के कर क्या लेना है हमने। हाँ। राइट, कंजम्पशन करना बहुत जरूरी है, बट तालमेल, एक बैलेंस, संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया में ये अंदाजा लगाया जाता है कि 7.5 लाख HNIs हैं। ये जो 7.5 लाख HNI हैं, जिसका ये मतलब है कि उनके पास अपना घर छोड़ के $1 मिलियन प्लस है इन्वेस्टेबल सरप्लस, मतलब 8.5 करोड़ 8 करोड़ से ज्यादा उनका घर छोड़ के। तो ये 7.5 लाख लोग अगर मेरे हिसाब से मर्सिडीज खरीदने जाएं या फेरारी खरीदने जाएं, मुझे खुशी होती है कि ये अपने पैसे को पर्पस दे रहे हैं, खुशी मिलती है उससे, सो दैट्स नो प्रॉब्लम। आज की डेट में काफी सारे लोग हैं जो एक चीज खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल एक कार खरीदते हैं। मैंने एक बंदे से मिला हूं जो कार खरीद रहे हैं EMI पे, उनकी 2 साल की पगार जितनी कार खरीद रहे हैं। क्या ये रेशियो ठीक है, या कोई थंब रूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बात है, राइट। सेकंड, क्या उसका रेशियो आपको देखना चाहिए कि आपकी सेविंग्स करंटली कितनी है। किसी के 10 करोड़ रुपए की सेविंग है, वो 1 करोड़ की गाड़ी खरीदता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि 10 गुना की सेविंग है, राइट। बट अगर 1.5 करोड़ वाला 1 करोड़ की गाड़ी खरीदता है तो मैं कहता हूं पहले पैसे तो बना लो फिर खरीद लेना। सो लुकिंग एट 3-4 इंपॉर्टेंट रेशियोज बिफोर यू डू दीज हाई टिकट आइटम्स। ये खर्च करने से पहले 3-4 रेशियो तो देखें। पगार के साथ क्या रेशियो है, EMI के साथ क्या रेशियो बैठेगा आपकी पगार का, आपकी करंट सेविंग से क्या रेशियो है, राइट। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी क्या है, 1% से ब्याज बढ़ेगा तो EMI कितनी होगी। ये 4-5 प्रश्न के उत्तर के बगैर अगर कोई खरीदने जाता है तो मैं कहता हूं कि काफी बार मात मिल सकती है अगर आप प्रिपेयर्ड ना हो। दैट्स द ओनली पॉइंट आई वुड से। अदरवाइज बड़ी खुशी की बात है, पैसे का मूल्य तभी है जब उसको आप पेपर से निकाल के कोई कंजम्पशन करें जिससे परिवार की खुशी हो और खुद की खुशी हो।